जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स समसामयिकी, जो कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। पहला है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया, ये सत्य है। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। तो याद रखना यहाँ पर हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कहाँ है, तो इथोपिया में। नेक्स्ट है कि 3 वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। तो इस तरह से 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित इस्कैपडे मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? 2 का उत्तर है ऑप्शन डी, ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण के लिए शुभंकरों के नाम क्या है? तो याद रखना है 3 का उत्तर है ऑप्शन ए, खम्मा और घनी। तो मूल रूप से ये याद रखना है कि जो 5वें संस्करण के लिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, उसका शुभंकर होगा खम्मा और घनी। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट ब्लैंक स्पेस है का गठन किया है। 4 का उत्तर है ऑप्शन डी, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। नेक्स्ट है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? 5 का उत्तर है ऑप्शन ए, चीन ने। प्रश्न है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुख्य न्यूमा एयरवेज का उद्घाटन किया। यह एयरवेज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है या संबंधित है? 6 का उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्वी लद्दाख। प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनत्सांगछू 2 जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? 7 का उत्तर है ऑप्शन सी, बांगडू फोइंड्रा। नाम याद रखें, बांगडू फोइंड्रा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? 8 का उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? 9 का उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ पर पहले ड्रोन सिटी की चर्चा हो रही है। प्रश्न है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टंप का अनावरण किया है, जिसने 1662 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लद्दाख में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? 11 का उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड। प्रश्न है, वेदेश्वरण राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? 12 का उत्तर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े थे। प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? 13 का उत्तर है सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। गलती से गोवा शिपयार्ड पर टिक मत लगा दीजिएगा। प्रश्न है कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में 3रे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? 14 का उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रश्न है, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? 15 का उत्तर है बी, गोवा।
प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? 16 का उत्तर है ऑप्शन डी 2025 से 2029 तक के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो कि सांख्यिकी, सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक वैश्विक टूल है? 17 का उत्तर है ऑप्शन ए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? 18 का उत्तर है ऑप्शन सी ब्राज़ील में। यहाँ पर तीसरा याद रखना है, क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? 19 का उत्तर है ऑप्शन सी सरला एविएशन। प्रश्न है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? 20 का उत्तर है ऑप्शन डी गूगल। प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में ब्लैंक स्पेस है को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 21 का उत्तर है ऑप्शन बी पारासोशल। प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? 22 का उत्तर है ऑप्शन सी कोयम्बटूर, तमिलनाडु। प्रश्न है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोध प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? 23 का उत्तर है ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। प्रश्न है, मिशेल वाचेलेट को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? 24 का उत्तर है ए चिली। प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? 25 का उत्तर है सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट शुरू किया है? 26 का उत्तर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? 27 का उत्तर है ऑप्शन सी जिम्बाब्वे और नामीबिया। प्रश्न है, हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? 28 का उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। प्रश्न है, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? 29 का उत्तर है डी हमारा शौचालय हमारा भविष्य। प्रश्न है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? 30 का उत्तर है ऑप्शन ए 10वीं बार। प्रश्न है, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? 31 का उत्तर है डी मैक्सिको। प्रश्न है, कौन सा देश कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? 32 का उत्तर है बी तुर्की। नेक्स्ट है, किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? 33 का उत्तर है ऑप्शन डी राजवंती मान। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? 34 का उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया है?
35 का उत्तर है ऑप्शन डी BN गोल्डार। नेक्स्ट है, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? 36 का उत्तर है ऑप्शन सी भारत। प्रश्न है, भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और ब्लैंक स्पेस है कि एक संयुक्त पहल है। तो 37 का उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, यानी कि प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है, कूट के माध्यम से बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सत्य है कि उपर्युक्त सभी। पहला है कि देवभूमि परियोजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। तीसरा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। इसे ध्यानपूर्वक याद रखें। चौथा है, इन प्राइज ऑफ कॉलिजन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मूल रूप से सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? 39 का उत्तर है ए नई दिल्ली। 40वां है, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोग यानी कि MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? 40 का उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सहमेजबानी की है? 41 का उत्तर है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव किया है, वह कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? 42 का उत्तर है ऑप्शन ए करतारपुर साहिब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? यानी कि 3 तो सही है लेकिन एक गलत है। तो 43 का उत्तर है ऑप्शन डी राम पचोदबरम। प्रश्न है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? 44 का है सी रोहित शर्मा। प्रश्न है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? 45 का उत्तर है ए अहमदाबाद। नेक्स्ट है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? 46 का उत्तर है ऑप्शन बी इंद्रजाल रेंजर। प्रश्न है, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? 47 का उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। याद रखना है IIT खड़गपुर। प्रश्न है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? 48 का उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन यानी कि पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? 49 का उत्तर है ऑप्शन बी विश्व बैंक। यह पहल विश्व बैंक की है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? 50 का उत्तर है ऑप्शन सी विक्रम प्रथम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने एडिटोरिया वार्षिकी, जो कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का कंपाइलेशन है, इसका पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा। कृपया इस वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।